राधे सभी को। आप सभी कैसे हो? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सवेरे के बज रहे हैं 9। तो आज मेरे पति और लड़की को लेके गए हॉस्पिटल, तो आज खाना मैं बना रही हूँ। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जब भी मेरा व्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो मैं नैना दिल्ली से। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक औरत होती हैं, तो औरत की भी एक ज़िंदगी होती है कि कुछ करे और कुछ अपने लिए जिए हुए। लेकिन एक औरत होती है वो दूसरे के लिए जीती जाती है, लेकिन खुद का ये नहीं पता कि मैं खुद भी कुछ हूँ। सच बताऊँ, एक औरत की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। तो मैं तो सभी से बोलूँगी कि मैं तो सच बता दूँ, मैं भगवान से यही बोलूँगी, भगवान अब की मुझे औरत मत बनाना। क्योंकि मुझे पता है कि औरत का दुख और दर्द और मतलब सहना कितना मतलब वो होता है। क्योंकि अगर घर में कोई भी बोल दे, अगर हमने पलट के जवाब दे दिया तो बोलेंगे कि ये तो बेकार है, मतलब लौट के जवाब देती है। अगर हमने लौट के जवाब नहीं दिया तो बोलते हैं ये तो पागल है, मोटी बुद्धि की है, दिमागदार है। अगर हम सभी की सेवा करें, सभी की बात मानें और सभी की चिंता करें तो बोलेंगे इसमें तो मोटी बुद्धि है, इसमें कुछ नहीं आता। अगर हम किसी की चिंता ना करें, हमने ये भी नहीं पूछा खाना खाया है कि नहीं खाया, तो ये तो बेकार है, ये तो काम की नहीं है। तो हम औरतों की ज़िंदगी सच बता दे तो इतनी ऐसी जो कचड़े में कूड़ा होता है ना, ऐसे बन के रह जाती है। अगर सोचते हैं कि अपनी तरफ से हम खूब अच्छा करें, खूब मतलब किसी को टेंशन ना हो, किसी को दिक्कत ना हो हमारी परेशानी से, और ऐसा करके चलते हैं कि हमारी तरफ से किसी को गलती ना हो, किसी को दुख ना हो, लेकिन तब भी कमियां निकाली जाती हैं। ऐसी ज़िंदगी होती है औरत की। लेकिन औरत अपनी तरफ से हर रोज़ अच्छा करती है। वो सोचती है कि मैं ऐसी कोई गलती ना करूँ तो मेरी वजह से किसी को दुख हो, दर्द हो। लेकिन यहाँ कोई नहीं समझता। औरत को समझना ना मतलब अच्छा का खेल नहीं है। जिसने औरत को समझ लिया वो तो आगे निकल गया, जिसने औरत को नहीं समझा वो मई के मई रह गया। औरत को मतलब कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि ये औरत होती है ना, वो सबसे बड़ी त्यागी होती है। क्योंकि जब पैदा होती है तो माँ बाप बोलते हैं कि पराई है, तो माँ रहती है, लेकिन रहती तो है, लेकिन ये रहता है सबके मन में एक पराई है, पराई घर जाएगी। लेकिन शादी होके आती है तो सभी बोलते हैं बात बात पर कि ये कन्या की है, ये तो दूसरे घर से आई है, या का मतलब जाके सामने कोई बात मत करो, तो मतलब ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक औरत होती है सब कुछ अपना दाएं पे लगा देती है। अगर कहते हैं कि दान देने वाला देगा तो कोई पैसा देगा, कपड़ा देगा, अपना ज़्यादातर घर मकान दे देगा, जायदाद दे देगा, लेकिन औरत तो अपने आप को ही दान कर देती है। बताओ, है कोई औरत से ज़्यादा त्यागी? यहाँ तक के अपने आप दान कर देती है, और ये भी नहीं पता होता उसे अपना शरीर अंग अंग दूसरे के नाम कर देती है। अब यहाँ तक कि अपनी खुशियाँ, अपनी मनपसंद की सब्जी, अपने मनपसंद के कपड़े, सब कुछ त्याग कर देती है। तो बताओ, इस दुनिया में त्यागी कौन है? औरत है या वो त्यागी हैं जो कपड़ा पैसा त्याग करते हैं? तो मैं ये मानूंगी कि सबसे बड़ी त्यागी एक औरत होती है। कहते हैं पेट औरत का होता है और बच्चा पति का होता है। सब चीज़ हमारे जितना अंग है ना, वो सब त्याग देते हैं हम, सिर्फ हमारा कुछ नहीं बचता। तो फिर बताओ, सबसे बड़ा त्यागी कौन है? एक औरत है। तो फिर भी एक औरत को बोला जाता है कि आप करती क्या हो। और औरत अपना दुख हो ना किसी से बयां नहीं करेगी, किसी से ना बयां करेगी और ना किसी को बताएगी। अगर हाँ, किसी को अगर दुख होती है, तकलीफ होती है, तो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुरंत भज के जाती है। जिस जैसे औरत पे होता है वो करती है। कि कोई एक औरत होती है, तो औरत के प्यार को, औरत को जिसने समझ लिया वो सब कहते हैं वो भगवान है। जिसको नहीं समझा, क्योंकि औरत को समझना ना अच्छों का खेल नहीं है। एक औरत होती है पूरे घर को बांध के चलती है, समेट के चलती है। अगर दो बात कोई बोल दे तो पलट के जवाब नहीं देती। क्यों? कि अगर मैं बोलूँगी तो कोई लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो क्योंकि अगर मेरे चुप रहने से लड़ाई ख़त्म होती है तो वो चुप रह लेती है। जब मेरी माँ बोलती थी कि मतलब अगर गलती है जाए, बड़े कुछ बोल दें तो कोई बात नहीं, सह लेना, लेकिन मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि कौन सी बात पे सहना सहूँ, कौन सी बात पे नहीं सहूँ। सिर्फ ये बोला था मेरी माँ ने कि अगर बड़े कोई भी डांट दे, कुछ भी बोल दे तो सह लो। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता कि कौन सी बात पे सहना सीखा, कौन सी नहीं। अगर बड़े कुछ बात बोलते हैं तो मैं तो चुप रहती हूँ कि ताकि लड़ाई ना हो। लेकिन मतलब
मतलब मेरे लड़ाई बोलने से लड़ाई अगर ख़त्म होती है तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन लड़ाई तो तब भी हो जाती है। तो क्या करूँ? मेरी माँ तो चली गई दुनिया से, लेकिन मुझे आधा अधूरा ज्ञान दे के चली गई कि कौन सी बात पे बोलूँ, कौन सी बात पे नहीं बोलूँ। अगर मेरी गलती है तो उस पर बोलूँ, कि नहीं गलती है तो उस पर ना बोलूँ, है ना। तो जब मैं भगवान के घर जाऊँगी तो माँ से ज़रूर पूछूँगी कि माँ क्या बताया तूने, क्या नहीं बताया। तो ऐसे होती है औरत की ज़िंदगी। आप सभी कहते हो कि औरत की ज़िंदगी आसान है, तो मैं कह दूँ औरत की ज़िंदगी आसान नहीं है। सवेरे से लेके घर में काम करना, ऊपर से अगर कुछ नहीं मिले तो सबके डायलॉग सुनना, अपने लिए खुद का लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं। सच बता दें, अगर खुद के लिए टाइम कहाँ मिलता है, आप ही बताओ हैं। पूरे घर को, बच्चों का ध्यान रखे और फिर उसके बाद में ध्यान रखते हुए, सबके सुनते हुए, अगर बच्चे आपसे में लड़ाई करेंगे तो माँ समझाएगी, मारेगी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को कैसे समझाया जाता है। लेकिन जब एक बाप के सामने बच्चे लड़ाई करते हैं तो बाप को बर्दाश्त नहीं होती, एक माँ बर्दाश्त कर लेती है। तो माँ में ना, भगवान ने माँ को कैसे बनाया भगवान ही जाने। उसके अंदर सहनशीलता और सब बात सहना भगवान को ही पता है कि वो एक औरत कैसे बनाई। भगवान इतना सब कुछ सह के एक औरत घर को संभालना बहुत बड़ी बात है। सच बता दूं, बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं कि अगर इस जगत में जो संत कहते हैं ना, वो अच्छा कहते हैं कि औरत घर की लक्ष्मी होती है। और वो ही जाने, मैं तो बस इतना ही बोलूँगी आप सभी से कि औरत की तुलना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। औरत कहते हैं कि इतना प्यार करती है अपने बच्चों से, जबकि उसे ये नहीं पता होता कि बेटी है कि बेटा है, काला है कि गोरा है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ से 10 सवाल खड़े कर देता है। लेकिन माँ का गैर देखा प्यार, और कहते हैं कि माँ का बहुत सच्चा प्यार होता है। लेकिन आज के ज़माने में बच्चे अपने माँ से प्यार नहीं करते, दुनिया के पीछे भागते हैं कि जे मेरा है, जे मेरा है। सच बताऊँ तो सब पहला प्यार माँ का है, जब माँ करती है। और प्यार करना माँ ही सिखाती है। जब प्यार का नाम आता है ना, तो पहला शब्द माँ का लीजिए, क्योंकि माँ को ये नहीं पता होता कि मतलब मेरे पेट में है क्या। और जब से वो महसूस करने लगती है, प्यार करने लगती है, यहाँ तक कि अपनी हंसते हंसते जान भी दे देती है। लेकिन उसे नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन माँ को ये पता है कि मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन तब भी माँ सहने को तैयार है। तो आप ही बताओ, सबसे बड़ा त्यागी कौन है? यहाँ तक उसे पता है कि अगर मेरी जान को खतरा है, कुछ भी हो सकता है। जब डॉक्टर यहाँ डिलीवरी होने जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी गारंटी हमारे हाथ में नहीं है और इस पर दस्तखत कर दो। लेकिन माँ तब भी हंसते हंसते सह लेती है। आप ही बताओ, तो सबसे बड़ा त्यागी है कौन है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आप सभी का सवाल रहता है कि उसने जीत। सबसे बड़ा त्यागी ना एक औरत होती है, खुद को सौंप देती है, यहाँ तक कि जान जोखिम में डाल देती है कि जो होगा देखा जाएगा, और सीना चौड़ के चलती है ना। तो आजकल के जो बच्चे बोलते हैं ना कि हम उससे प्यार करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, सबसे पहला प्यार माँ का है। अगर मेरा कमेंट आपको कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। शाम के बज गए 4 और मैं तैयार हो रही हूँ रील बनाने के लिए। तो आज मैंने पहना है फ्रॉक सूट। मेरा फ्रॉक सूट कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे बनानी है रील, और रील के लिए लेट हो गई क्योंकि बच्चों के चल रहे पेपर। तो इसलिए मैं ज़्यादा उन्हें बिजी नहीं रखना चाहती। तो थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं जल्दी बना लूँ। ऊपर से आज मेरे सिर में भी बहुत दर्द था, तो क्या करूँ, किसको बताऊँ, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो इसलिए पहली बात तो काम करने का मन नहीं कर रहा। दूसरी बात बताऊं, अगर हम नई रील बनाऊंगी तो पोस्ट क्या करूंगी, है ना। तो इसलिए फिर और नींद नहीं आएगी मुझे रात को, क्योंकि जब दूसरे दिन डालने को कुछ नहीं होता पोस्ट करने को, तो दिमाग में यही चलता रहता है कि आज क्या डालूंगी, आज क्या डालूंगी। तो यह है मेरी डेली रूटीन की ब्लॉग।